आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकंड कौन सा प्रतिशत है? तो हम सोल्व करने से पहले जिनको पूछा उनको सोल्व कर लेते हैं कि 1 मिनट 10 सेकंड। अब यहाँ सेकंड में दिया, ये मिनट में दिया, तो हम इसको मिनट में बदल देते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट 10 सेकंड मतलब कि 60 प्लस 10 सेकंड कितना होगा? 70 सेकंड। और हमने पूछा आधे घंटे। अब हम इनको सेकंड में बदल दिया 1 मिनट 10 सेकंड को, तो हम आधे घंटे को भी सेकंड में बदल लेंगे। अब आधा घंटा मतलब कि आधे घंटे मतलब कि 30 मिनट। सेकंड में बदलेंगे तो 30 गुणा 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 30 मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। तो हमारा आंसर आएगा 1800 सेकेंड। अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब हमसे पूछा गया था कि 1 मिनट 10 सेकेंड आधे घंटे का कौन सा प्रतिशत है? तो प्रतिशत में हमको निकालना है, तो 70 सेकेंड आधे घंटे का कौन सा प्रतिशत है? तो आधे घंटे ये लिख लिया हमने सेकंड में बदलकर, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुणा कर दिया। तो हमारा जो आंसर आएगा वो प्रतिशत में आएगा। 00 से 00 कैंसिल हो गए। अब 18 को हम छोटा कर लेते हैं। 2 नम 18, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 35 बटे 9। ये हमारा इतना प्रतिशत है। इसको और छोटा करेंगे हम तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 चुके 36, एक ज़्यादा हो रहा है तो 27 ले लिया। अब हमारे बच रहे हैं 3 और 5 8, फिर 8 बच रहे हैं हमारा, जो कि 9 से छोटा रहेगा। तो हम 8 एक दशमलव लगाकर 8 बन जाएगा हमारा 80। अब 3 से फिर 9 से फिर भाग देंगे, 9 8 72। तो 80 में से 72 गए तो हमारे बच रहे हैं 8। दशमलव लगा ही चुके हैं तो फिर एक 0 लगा लेंगे। 9 8 72, तो हमारा आंसर आएगा 3.88% है 1 मिनट 10 सेकंड आधे घंटे का। इसी प्रकार से हमसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हम उसको बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन से हमारा उसका सॉल्यूशन। अब हमसे पूछा 2 क्विंटल जो है 2.5 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? 2.5 किलोग्राम का 2 क्विंटल कितने प्रतिशत है ये पूछा है। तो हम पहले लिखेंगे 2 क्विंटल, तो पूछा गया हमसे 2 क्विंटल का। 2 क्विंटल को किलो में बदल लेंगे क्योंकि हमको वैल्यू किलो में दी गई है। तो 1 क्विंटल में कितने किलो होते हैं? 100, तो 100 से गुणा कर देंगे 2 को, तो 2 क्विंटल किलो में बदला जाएंगे। अब 2.50 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है? तो 100 से गुणा कर दिया हमने। अब ऊपर हो जाएगा हमारा 200
और ये 100, तो नीचे कितना है 2.5, तो हम इसको लिख देंगे 25। यहाँ से एक दशमलव हमने हटा दी, नीचे से दशमलव हटाई तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगी। फिर 25 से हम भाग देंगे 100 में, 25 चुके 100, 200 का 4 से गुणा करेंगे, 4 दूने 8, 800 गुणा 10 बराबर 8000। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8000। 2 क्विंटल 2 किलो 500 ग्राम का 8000 ग्राम है। 8000 ग्राम परसेंट है। अब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि यदि A की आय B की आय से 30% अधिक है, मतलब कि A जो है B से 30% अधिक कमाता है, तो B की आय A की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो B A से कितने प्रतिशत कम कमाता है, हमको ये निकालना है। तो R जो है हमारा वो कितना है 30%। ये क्वेश्चन हमने एक पहले भी किया है इसी का। जब हमको कम पूछा है तो हमको किसी क्या कम पूछी गई है कि उसका कितने प्रतिशत कम है या वो उससे कितने प्रतिशत कम है, तो हमको फॉर्मूला सेम रखना है, बस प्लस करना है। और अधिक पूछा है तो माइनस करना है। तो जो अभिष्ट आय परसेंटेज में हमसे पूछी गई है वो है हमारी R बटे 100 प्लस R गुणा 100 प्रतिशत में हमसे पूछा गया है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब इसी से हम आय निकालेंगे, तो R कितना हमारा 30 बटे 100 प्लस 30 गुणा 100, 30 बटे 130 गुणा 100 प्रतिशत में हमसे पूछा गया है। अब 0 से 0 कैंसिल, तो 3 का 10 से 100 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 300, नीचे 13। अब 300 में 13 से भाग देंगे, 13 दूने 26, 2 बार में 26 आ रहा है, बच रहे हैं कितने 4, 13 26 13 3 39, बच रहा हमारा 1। तो 13 सही 1 बटे 23 सही 1 बटे 13, 1 बच रहा है, 13 से भाग दे रहे हैं, तो ये हमारा इतना परसेंट अधिक है। इसको और हल करना है, तो 23 1 में 13 का भाग देंगे, दशमलव लगाया तो 10 हो जाएगा, 10 में 13 का भाग नहीं आएगा, एक 0 लगाएंगे, एक 0 और बढ़ जाएगी तो 100 हो जाएगा। अब 100 में 13 से भाग देंगे, 13 7 91, 23.07%। ये भी एक अभिष्ट आंसर आ जाएगा, 23.07%। इतने परसेंट आए कम है। अब जो अभी हमने अगला ये क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 8, अब उसी का अपोजिट है। यदि A की आय B की आय से 50% कम है, जो A है वो B से 50%
कम कमाता है, तो बी जो है वो ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। हमसे क्या पूछा, अधिक पूछा है। अब अभिष्ट आय जो होगी बी की वो कितने प्रतिशत अधिक होगी ए से, तो अधिक पूछा है, तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारा आर 100 माइनस आर इंटू 100 प्रतिशत, और जो आर है हमारा वो कितना है, हमको 50% कम है ए की आय बी की आय से, तो जो दर है हमारी वो 50 है। अब हम निकालेंगे कि बी ए से कितना अधिक कमाता है, तो 50 बटे 100 माइनस 50 बटे 100 माइनस 50, फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी है बस, और 100 100 में से 50 गया तो 50 गुणा 100 100। अब 50 से 50 कट गया तो हमारा कितना बचा, 100। 100% अधिक है। जो ए की आय है, ए जितना कमाता है उससे 100% उसका दुगना पैसा बी कमाता है, तो 100% हमारा आंसर सही है। हमको एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 10। यदि ए का 60% बी का 3/4 हो, तो ए अनुपात बी कितना होगा। अब हमसे सिंपल सा ए अनुपात बी पूछा गया है, तो इसको सोल्व करेंगे। ए का 60%, परसेंट का साइन जैसे हटाएंगे हम तो 100 नीचे लग जाएगा, बराबर बी का 3/4 हो, तो हमको निकालना क्या है, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी हमको निकालना है। ये तो हमारा 0 से 0 कैंसिल, 6/10 बराबर बी गुणा 3/4। परसेंटेज को हमने अनुपात में बदल लिया है यहाँ पर। अब हम इसको हल करेंगे और शॉर्ट हम इसको कर सकते हैं, तो ऐसा नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 बराबर बी गुणा 3/4। हमको ए अनुपात बी निकालना है, तो ए बराबर के इधर बी है, तो बी इसके डिवाइड में जाएगा, तो इधर कितना बचेगा, 3/4 गुणा इधर की संख्या बराबर के इधर है 3/5, तो 5 ऊपर और 3 नीचे, तिर्यक गुणा हो जाता है। तो तिर्यक गुणा में नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली से गुणा होता है और ऊपर वाली का नीचे वाली से, तो नीचे वाली का ऊपर वाली से गुणा होगा, तो 5 का गुणा होगा 3 से, तो 3 का गुणा होगा 4 से। इसको आगे और हल करेंगे, तो 3 का 5 से गुणा होगा, 3 × 5 = 15, और 3 का 4 से गुणा होगा, 3 × 4 = 12। ए अनुपात बी बराबर, अब 15/12 आ गया। इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं चाहे तो, ऐसा नंबर जिससे दोनों भागित हो जाए, तो 3 × 5 = 3 से भागित हो जाएगी, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, तो ए अनुपात बी हमारा आएगा 5:4। यही हमारा आंसर है।
किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। मतलब कि कोई एक वस्तु है, उसका मूल्य पहले 10% बढ़ा, फिर उसके बाद फिर 10% बढ़ा, तो इस प्रकार से क्रमवार 2 बार वस्तु का मूल्य बढ़ा, तो किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के बराबर है। तो टोटल मूल्य वृद्धि कितनी हुई, 20% हुई क्या, नहीं हुई होगी टोटल मूल्य में वृद्धि। तो ये हम इसको कैसे निकालेंगे, तो माना कि किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य 100 रुपये है, 100 है, तब नया मूल्य 100 का 110% गुणा 110%, 2 बार मूल्य वृद्धि हुई, 110 100 रुपये पर, तो 100 गुणा 110, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो 100 गुणा 110, 100 से 100 कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल, 11 से मल्टीप्लाइड करेंगे हम तो हमारा आएगा 121 रुपये। अब वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था, नया मूल्य 21, नए मूल्य में से पुराना मूल्य घटा देंगे, तो 121 में से 100 घटाए तो कितने बचे हमारे 21% मूल्य में वृद्धि टोटल हुई है।